नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 9 में लगा निबंध मजदूरी और प्रेम। तो यह निबंध सरदार पूर्ण सिंह जी का है जो 1912 में प्रकाशित हुआ था। ये जो सरदार पूर्ण सिंह हैं, ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं और इन्होंने कुल 6 निबंध और लिखे हैं। तो उनको भी देख लेते हैं कि ये कब कब प्रकाशित हुए हैं, क्योंकि एनटीए है इनकी निबंध दे देगा और कहेगा कि इनको क्रम से लगाओ, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनको क्रम से लगाइए। तो सन भी देखते जाएंगे। सच्ची वीरता है जो 1909 में प्रकाशित हुआ, और कन्यादान 1909 में, पवित्रता जो 1909, कभी कहीं कहीं 10 भी दिखा होता है, ये इनका अधूरा निबंध है। और आचरण की सभ्यता 1912 में प्रकाशित हुआ था। मजदूरी और प्रेम 1912 में। अमेरिका का मस्त योगी वॉट हिटमैन जो 1913 में प्रकाशित हुआ था। तो हमने 6 निबंधों के बारे में, इनके बारे में जान लिया है। अब क्या होता है कि ये जो मजदूरी और प्रेम निबंध है, ये कुल 8 शीर्षकों में बटा हुआ है। तो कभी कभी क्योंकि ये नेट का एग्जाम है तो ये थोड़ा कभी घुमा देता है। अगर ये शीर्षक, हमें 8 शीर्षक के नाम पता होना चाहिए। कभी शीर्षक को ऊपर से नीचे कर देगा और कहेगा आप इन्हें क्रम से लगाइए। तो हमें इन 8 के नाम याद होने चाहिए। जैसे पहला शीर्षक का नाम है हल चलाने वाले का जीवन। दूसरे नंबर पर है गरड़िए का जीवन। तीसरे नंबर पर है मजदूर की मजदूरी। चौथे नंबर पर है प्रेम मजदूरी। 5वें नंबर का शीर्षक का नाम है मजदूरी और कला। 6 नंबर जो शीर्षक है उसका नाम है मजदूरी और फकीरी। 7वां शीर्षक है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। और 8वां लास्ट शीर्षक है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। तो ये तो हो गए 8 शीर्षक। इनके नाम आने चाहिए, याद होने चाहिए। कभी कभी इनको क्रम से भी लगाने के लिए कह देता है। और जो इनका कन्यादान निबंध है उसका अन्य नाम एक है नैनों की गंगा। जो कन्यादान का निबंध है उसका एक अन्य निबंध है, उसका एक अन्य नाम है नैनों की गंगा। तो आइए अब देर न करते हुए, ये इनका निबंध कैसा निबंध है? भाव प्रधान निबंध है। तो और इसमें क्या है, किसान जीवन से आरंभ होकर के यह निबंध जो है मजदूरी और मशीन के बीच द्वंद्व को उजागर कर रहा है। तो आइए अब देर न करते हुए निबंध की ओर चलते हैं। तो पहला शीर्षक है हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। यहाँ हवनशाला से मतलब होता है परिश्रम, अपने को पूर्ण तरीके से उसी में लगा देना। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग की माली का रुधिर याद आ जाता है। उनकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति हुआ सा दिखाई पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये लाइन को कि किसान किस में आहुति देता है। तो अन्न में, फल में, फूल में और एक कोई अन्य विकल्प डाल देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है। कहते हैं ब्रह्माहुति में से जगत पैदा है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका भी समान है। अन्न पैदा करने में खेती उनके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है।
वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। किसकी किसकी निरोगता? पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता। वायु, जल। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग पत्ता खाकर ही यह अपनी भूख का निवारण मतलब छुटकारा या निवृत्ति बोल सकते हो, सामान्य शब्दों में छुटकारा बोल सकते हो, निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल मतलब ठंडे जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चल देता है। सुबह सुबह उठकर कुछ अभी भी आज भी गांव में लोग पैर छूते हैं अपने जानवरों के, जो गाय बैल जो भी है, और खेत जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। उसको और उसके परिवार को बैल और गांव में से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ मतलब दर्शन के लिए आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो भाव की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मृदु वचन मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है, मतलब आवभगत करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे तो इसका उसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है, पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, इसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसे इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है। अब ये कथन जो है पूछ सकता है कि किस शीर्षक में गुरु नानक का यह कथन था। तो ये पहला शीर्षक जो था हल चलाने वाले का जीवन, उसमें ही गुरु नानक जी का ये कथन है। ये कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसान को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन कराता है। दीदार मतलब दर्शन ही होता है, दर्शन देता है। उसकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उसके बिस्तर पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गौओं का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। तो यहीं पर ये पहला शीर्षक खत्म होता है। दूसरा शीर्षक जैसे मैंने बताया था, गरड़िए का जीवन। एक बार मैंने एक बुढ़े गरड़िए को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गरड़िया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं
और क्यों न सफ़ेद हूँ, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। परंतु उसकी कपोलों में लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। अब ये भी पूछ सकता है कि विष्णु जी का उल्लेख किस शीर्षक में किया गया है, तो दूसरे शीर्षक में किया गया है, गंडकी के जीवन में। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं, कितनी जवान कन्याएं? 2 जवान कन्याएं हैं। ये भी पूछ सकता है कि गंडकी की कितनी बेटियां थी, तो 2 थी। उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता और पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेईमान और बेपता है। किसी के घर कर में ना घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मका रखना। ये भी पूछ सकता है। ये जो पंक्तियां हैं ये इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं, जहाँ जाते हैं एक घर की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागढ़ इनके सखा हैं। यहाँ कहने का मतलब है इन लोगों का कोई स्थायी घर नहीं होता। ये जहाँ जाते हैं वहीं पर अपना खुद का निवास बना लेते हैं, खुद झोपड़ी बना करके रहने लगते हैं। गरड़िए की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही थी। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्य में मुख पर पड़ रही हैं। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। ये पंक्तियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है ये किस शीर्षक में है, और ये भी पूछ सकता है ये किस निबंध से ली गई है। तो 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इसलिए नोट करते जाइएगा। बोलता कोई भी नहीं, सूर्य इसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। अब ये पंक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। क्या इनका काम है कि इनकी सेवा करना ही इनका परम कर्तव्य है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आ गई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सबकी आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ, इन सबकी आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना से खुली हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है, उनके घर मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे। अब नीले आकाश को अंडरलाइन कर लेना। मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गरड़िया आनंद मत होकर नाचने लगा। वह कहता है कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग आलापना आरंभ कर दिया। आलापना मतलब होता है बोलना या गाना। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़े ले दो। क्या बोला कि मुझे भी भेड़े ले दो। ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है
उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना ना था। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। घरड़िए के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। यहाँ पर दूसरा शीर्षक खत्म होता है। अब तीसरा शीर्षक क्या है, मजदूर की मजदूरी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, कितने आने? 4 आने। या लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिलगी है। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। अर्पण मतलब दे देना। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे अपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे। ये तो ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर प्रेम की सेवा से चुकता होता है। यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है कि मजदूरी का तो तभी चुका सकते हो जब प्रेम करोगे, प्रेम सेवा से, अन्न धन से देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्दसाज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो उस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया है। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का समा बन जाता है। गाड़ी की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। एक दिन को खाना ना मिला, रात को भी कुछ मयसर न हुआ। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने के लिए मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। अब हे राम भी कभी कभी एंटी घुमा के भी पूछ देता है कि उस विधवा महिला ने क्या कहा था, और उसमें 3-4 ऑप्शन दे देगा। उसमें से आपको जब पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि क्या कहा था। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपड़ी गंगा की बाढ़ चली आ रही है, जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है। शब्दों में से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। यहीं पर ये वाला शीर्षक खत्म होता है। अब चौथा है प्रेम मजदूरी। तो चौथा शीर्षक शुरू करते हैं। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कर्मों में उसकी प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भाव का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई
चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है वह भले लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ है। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, उसके इर्द गिर्द मतलब आसपास की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बों में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मानुष के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन कहाँ नीरस होते हैं, क्योंकि वहाँ मानुष से मशीन बना दिया जाता है। कहते हैं कि होटल में भी तो खाना बनता, मतलब वो बनाता तो मनुष्य है, लेकिन क्या वो मशीन की तरह वहाँ पे लगा हुआ होता है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। कहते हैं कि जो हमारी प्रियतमा के हाथ का जो भोजन है या घर पे जो माँ हमारी खाना बनाती है उसमें जो रस है, कितना रस है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधे पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी का प्रेमामृत का को पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। कहता है कि अपने घर का खाना और अपने घर के जल, जो अपने प्रिय जो लोग होते हैं उनके हाथ का दीवा खाना, उसके आगे ये सारे जो मादक द्रव्य मतलब हैं ये फीके पड़ जाते हैं। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी रस भरी दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। मतलब प्रेम यहाँ पर लेखक के हिसाब से प्रेम ही सर्वोपरि है। उधर प्रभात ने अपनी सफेद किरणों से अंधेरी रात पार पर सफेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफेद आटा बना लिया। इस सफेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। तो यहीं पे चौथा शीर्षक खत्म होता है और अब आता है पांचवा शीर्षक, जिसका नाम है मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मानुष को बेचना मना है। आजकल भाग की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता।
सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मानुषिक पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो। आज से हमारा अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में ना करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि मंदिर की तलाश किसमें? मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में। अब तो यही इरादा है कि मानस की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मानुष के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे, पादड़ियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं, ये चारों का नाम आया है। ये भी विकल्प में पूछ सकता है। किनका आया है? पादड़ियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं। कौन कौन आया है? लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान। ये ध्यान रखना, इनके नाम आए हैं। और इसमें से एक नहीं दे देगा और बोलेगा कि इसमें एक दूसरा दे देगा विकल्प और कहेगा इसमें से कौन नहीं है। तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। निकम्मे रहकर मानुष की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह ना प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तांगों का, जूते के टागों का, लकड़ी के रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल में लिपटे और कीचड़ में रंगे हुए ये बेजवान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का नया शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए सही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। ये यहाँ पे ध्रुपद शब्द आया और मल्हार, तो ध्रुपद ये संगीत की विशेष राग विशेष होता है। तो ध्रुपद के प्रसिद्ध गायक जो थे वो तानसेन थे। ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी की यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे।
धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। यहीं पर पांचवा शीर्षक खत्म होता है। अब छठा शीर्षक आता है मजदूरी और फकीरी। मजदूर और फकीर का मात थोड़ा नहीं। मजदूर और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परमावश्यक है। बिना मजदूरी के लिए किए फकीर का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है। बुद्ध बासी पड़ जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पलों पलों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। क्या कहता है कि लेखक की सुबह उठोगे तभी हम ये सब चीजें देख सकेंगे। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। जब तक जीवन के अरण्य मतलब जंगल में पादड़ी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका चिंतन बासी है, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे। कहते हैं कि फूल वैसे अपने ही समय पर जैसे खिल रहे थे वैसे ही खिल रहे हैं। इनकी सुगंध भी उन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम पलटते हैं, वे सदा एक से नहीं एक से रहते हैं। कहते हैं कि फूल तो अपने वैसे ही खिलते हैं, लेकिन सिर्फ जीवन के नियम ही बदलते रहते हैं। परंतु मजदूरी करने से मानुष को एक नया और ताजा खुदा नजर आने लगता है। गेरुए का मतलब होता है जो भगवा होता है, भगवा को या जोगिया वस्त्र जो होता है उसको भगवा बोलते हैं, गेरुआ। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, सनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। मजदूरी तो मानुष की समष्टि रूप परिणाम है। आमा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नगदी बयान है जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह का के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपनी ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुंबवत है। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मोरूसी मतलब पैतृक जो होता है, पैतृक मतलब बाप दादा की जो संपत्ति, घर की छत के नीचे रहते हैं। उसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण
बुद्धिमान, सबल और निरोगी ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं, निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उसमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपनी ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द मतलब आसपास घूमता तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में उसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलना है, इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती हैं। आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल है, और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जोन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना टॉलस्टॉय, अब टॉलस्टॉय का भी आ सकता है कि टॉलस्टॉय का जिक्र किस में हुआ था, तो मजदूरी किस शीर्षक में हुआ था, तो ये भी पूछ सकता है। तो मजदूरी और फकीरी में टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गाड़ना, उमर ख़याम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग मालों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। तो ये नाम याद रखना, कृष्ण है, गुरु नानक है, कबीर है, रैदास है। ये किस में आए थे? पांचवें में वो छठे शीर्षक में मजदूरी और फकीरी में। यहीं पर छठा शीर्षक खत्म होता है। अब आता है सातवां शीर्षक, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। तो छठे शीर्षक को सातवें शीर्षक को देखते हैं। एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालो नाम के एक बढ़ई के घर ठहरा। इस लालो का नाम याद रखना, पूछ सकता है कि जो लालो का जिक्र किस शीर्षक में हुआ था, या बढ़ई का नाम क्या था, तो बढ़ई का नाम लालो था। उस गांव का भागो नामक एक रईस बड़ा मालदार आदमी था। रईस का क्या नाम था? भागो। उस दिन भागो के घर ब्रह्मभोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागो ने उन्हें अभी निमंत्रण भेजा। गुरु ने भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा क्रोध आया। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ मंगाया। क्या किया? जब उन्होंने गुरु नानक जी ने उनके घर का भोजन करने से इनकार कर दिया, तो वो जो भागो था उसने गुरु नानक को जबरदस्ती अपने सैनिकों को मतलब पकड़वा लिया, अपने घर पर पकड़वा कर ले आया। इस बात पर क्रोध आया और बलपूर्वक पकड़ मंगाया और उनसे पूछा, आप मेरे यहाँ का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते? गुरुदेव ने उत्तर दिया, भागो अपने घर का हलवा पूरी ले आओ तो हम इसका कारण बतला दें। वह हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालो के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटी मंगवाई। भागो की हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ में और लालो की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जो दबाया तो एक से लहू टपका और दूसरे से दूध की धारा निकली। दूध की धारा किससे निकली? लालो वाली जो रोटी थी उसको दबाने पर दूध की धारा निकली, और जो भागो वाली पूरी हलवा था उसको दबाने से क्या निकली? लहू की धारा निकली। ये भी पूछ सकता है। तो दूध की धारा निकली। बाबा नानक का यही उपदेश हुआ कि जो धारा भाई लालो की मोटी रोटी से निकली थी वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। यही धारा शिवाजी की जटा, यही धारा शिव जी की जटा से और यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है।
संकल्प, दिव्य, लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। जापान में ऐसे कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावती देखा है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत का बना देती हैं। नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को अपनी सुई से कपड़े के ऊपर अंकित कर देती हैं। जापान निवासी कागज, लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। करोड़ रुपए के हाथ के बने हुए जापान खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ की बनी हुई जापानी चीजें मशीन से बनी हुई चीजों को मात करती हैं। संसार के सब बाजारों में उनकी बड़ी मांग रहती है। पश्चिमी देश के लोग हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तु पर जान देते हैं। एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती हैं। उन उंगलियों ही के बल से संभव है हम जगत को जीत ले। We shall beat the world with the tips of our fingers। ये भी पंक्ति पूछ सकता है। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष ही की क्या किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगर के काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदौलत अन्न पैदा कर कुबेर का महल उनके चरणों में आप ही आप आ गिरे। अन्न पैदा करना तथा हाथ की कारीगरी और मेहनत से जड़ पदार्थों को चैतन्य चिन्ह से सुसज्जित करना, शुद्ध पदार्थों को अमूल्य पदार्थों में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्मरूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप है। इनकी कृपा से मानव जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ मजदूर और मजदूर की मजदूरी का सत्कार नहीं होता, जहाँ शूद्र की पूजा नहीं होती। हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था तब इसी आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इस तरह जड़ा था कि इतना काल बीत जाने पर पत्थर की मूर्ति के दर्शन से ऐसी शांति प्राप्त होती है जैसे कि स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन से होती है। अब बुद्ध का ये भी पूछ सकता है कि बुद्ध का भगवान का उल्लेख किस शीर्षक में हुआ है, तो ये 7वें शीर्षक में हुआ है। मुंह, हाथ, पांव इत्यादि गढ़ लेना साधारण मजदूरी, परंतु मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। शिव जी के तांडव नृत्य को और पार्वती जी के मुख की शोभा को पत्थरों की सहायता से वर्णन करना जड़ को चैतन्य बना देना है। इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है। महमूद जो सोमनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां तोड़ दी थी, उससे उनकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं होती। उन मूर्तियों को तो हर कोई तोड़ सकता है। उसकी वीरता की प्रशंसा तब होती जब वह यूनान की प्रेम मजदूरी अर्थात वहाँ वालों के हाथ की अद्वितीय कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियां तोड़ने का साहस करता। वहाँ की मूर्तियां तो बोल रही हैं, वे जीती जागती हैं, मुर्दा नहीं। इस समय के देवस्थान में स्थापित मूर्तियां देखकर अपने देश की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा आती है। उनसे तो यही अनगढ़ पत्थर रख दिए जाते तो अधिक शोभा पाते। जब हमारे यहाँ के मजदूर, चित्रकार तथा लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाले भूखों मरते हैं, तब हमारे मंदिर की मूर्तियाँ कैसे सुंदर हो सकती हैं। ऐसे कारीगर तो यहाँ शूद्र के नाम से पुकारे जाते हैं। याद रखिए, बिना शूद्र राजा के मूर्ति पूजा कीमा कृष्ण और शालिग्राम के छिचोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है जो आज हम जातीय दरिद्रता से पीड़ित हैं। तो यहीं पे 7वां शीर्षक भी खत्म हो जाता है। अब लास्ट शीर्षक जो है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, जो ये 8वां शीर्षक है। पश्चिमी सभ्यता मुख
मोड़ रही है, एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मानुष की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रसिकन और टॉलस्टॉय। अब ये भी पूछ सकता है, एनटीए जब पेपर दे सकता है तो ऐसे ही घुमा देता है कि रसिकन जो है इनका उल्लेख किस शीर्षक में हुआ है, तो 8वां शीर्षक है कौन सा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, उसमें रसिकन का उल्लेख हुआ है। रसिकन और टॉलस्टॉय आदि हैं। पश्चात देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है। और हो क्यों ना, इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहां वालों के भाई बहन, नहीं, उनकी सारी जाति पिस गई। उनके जीवन के धुरे टूट गए। उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक ही दो स्थान में एकत्र हो गया। साधारण लोग मर रहे, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे, लहू बह रहा है, सर्दी से ठिठुर रहा है। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों से विमर्दित है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्य का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर ही उन्हीं मनुष्य का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। यहाँ पर वो जो तकनीकी जो मशीनीकरण हो गया है, इससे जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उस पर ही ये लोग कह रहे हैं कि मशीनीकरण तो लोगों का पेट भरने के लिए हुई थी, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे तो और बेरोजगारी उत्पन्न हो गई, क्योंकि मशीनीकरण सब जगह हो गया तो वो लेबर बेरोजगार ज़्यादा होने लगे। शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से तो लेस मात्र भी प्रेम नहीं, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। पश्चिमी वालों के तो ये गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हो रही हैं। वे छोड़ना चाहते हैं, परंतु काली कमली इन्हें नहीं छोड़ती। देखेंगे पूर्व वाले इस कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करते हैं। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी तरह काम कर ले तो हम मशीनों की कृपा से बड़े हुए परिश्रम वालों को वाणिज्य के जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। सूर्य तो सदा पूर्व से ही पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व में से भेजें। इंजनों की वह मजदूरी काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को ही भूखा नंगा रखती है और केवल सोने, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि इनसे मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता है। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। मानुष को तो मानुष ही सुख दे सकता है। परस्पर की निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। धन की पूजा करना नास्तिकता है। ईश्वर को भूल जाना, अपने भाई बहन तथा मानसिक सुखों के कल्याण के देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। जिस डाल पर बैठे उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। प्यारी मानस जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य के प्रेम हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है। तब वही जगत में मुख सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। आओ यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले,
मिट्टी खोदे और अपने हाथों से उसके प्याले बनावे। फिर एक एक प्याला घर घर में, कुटिया कुटिया में रख आवे और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमामृत पान कर सके। तो एक अब ये नीचे एक पंक्ति दी हुई है, गजल है कि हे रीत अस्को की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। ये पंक्ति ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना या नोट कर लेना। तो यहीं पर ये निबंध खत्म होता है। मिलते हैं अगले निबंध में, आऊँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।